नमस्ते साथियों, क्रैक टुगेदर यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हमारा मोटो है तैयारी सिलेक्शन की। हम सभी को पता है कि आने वाले जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हम देने वाले हैं उसके लिए करंट अफेयर्स जो है बहुत एक भारी नंबर कैरी करने वाला पोर्शन होता है। तो अभी हम जो है इस सेशन में मंथली करंट अफेयर्स पे चर्चा करेंगे, जो कि मुझे सही लग रहा है फॉर मे 2023। तो शुरू करते हैं। एयरटेल पेमेंट्स बैंक कोलैबोरेटेड विद नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एंड roll out a face authentication for Aadhaar enabled payment systems or AEPS. Merchant commerce platform Pine Labs has partnered with ICICI Bank for the acceptance of the digital rupee on its POS terminals. RuCard has tied up with SBI for providing easy loans to customers for buying the cold storage system or the Sabji cooler. Cash Free Payments has partnered with Yes Bank to offer global collections and international collection service for exporters. RBI has released a report titled Currency and Finance 2022-23 with the theme of Towards a Greener, Cleaner India. Pay Nearby has launched a new meta commerce platform named Pay Nearby Mall. Capital market regulator SEBI has introduced LEI systems, और LEI का मतलब होता है लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर सिस्टम। RBI एंड बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स BIS एक और भी होता है, ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, तो उसका नहीं, यहाँ पे बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट का बात किया गया है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। RBI and BIS have jointly launched 4th edition of the G20 Tech Sprint, a global technology competition. RBI has added 34.22 metric tons of gold in the fiscal year that ended March 31, 2023, taking the gold reserves of India to 794.64 metric tons. HDFC Bank has launched its retail banking program, जिसका नाम उन्होंने विशेष रखा है for semi-urban and rural geographies. भारत पे ग्रुप में अपना जो पेबैक इंडिया सिस्टम था उसको रीब्रांड किया है जिलियन नाम से। RBI has imposed a monetary penalty of 5 lakhs on Mizoram Rural Bank and 2 lakhs rupees on Tripura Gramin Bank for the failure of income recognition and asset classification norms. RuPay has introduced the CVV free पेमेंट सिस्टम, और CVV लगता था कार्ड से पेमेंट करने से, आपको पता होगा CVV नंबर का ज़रूरत होता था। अभी बहुत सारे रुपए कार्ड में भी अभी आने लग गया है कि वीज़ा में तो आ गया था शायद, अब रुपए में भी आ गया है कि CVV के अलावा भी हो सकता है, टोकनाइज्ड हो जाएगा सिस्टम, खाली एक टोकन नंबर जाएगा। मनु बालाजी जिनका देहांत हो गया है, वो जो है एक वेटरन एक्टर हुआ करते थे। समरेश मजुमदार जो रिसेंटली जिनका देहांत हुआ है, वो एक बंगाली ऑथर हुआ करते थे। AR खलील जिनका देहांत हुआ है, वो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का वाइस प्रेसिडेंट हुआ करते थे। रॉबर्ट E. लूकस जूनियर passed away at 85. He was a veteran economist. He was honored with the Nobel Prize in Economics in the year 1995. अम्बाला का MP जो था रतन लाल कतारिया जी, उनका भी देहांत हो गया है। श्रीचंद प्रेमानंद हिंदुजा जो हिंदुजा ग्रुप के चेयरमैन हुआ करते थे, उनका भी देहांत हुआ है, वो एक बिजनेसमैन हुआ करते थे। शरद बाबू जो रिसेंटली जिनका देहांत हो गया है, शरद बाबू साउथ से बिलोंग करते हैं, वो तमिल और तेलुगु फिल्म्स में काम करते थे, वो एक एक्टर हुआ करते थे। ये टर्नर नहीं, टीना टर्नर होगा। टीना टर्नर रिसेंटली उनका भी देहांत हुआ है, वो गायिका हुआ करती थी और उन्होंने 12 ग्रैमी अवार्ड्स जो है उनके नाम पे है। गोविंदराय H. नायक
उनका भी देहांत हुआ है। वो एक लेखक हुआ करते थे। उनको केंद्रीय साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था फॉर हिज वर्क उत्तरार्ध इन 2024। बालू अलियास सुरेश धनोरकर पास्ट अवे, हु वाज अ पॉलिटिशियन ऑल्सो। अब जो हम देखेंगे आगे वो है डेट और उस पर इवेंट्स। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है मंथली। मुझे लगता है ऐसा कि मंथली जो डेट्स होते हैं उस हिसाब से याद करने से करंट अफेयर्स के साथ स्टैटिक जीके की जगह इससे ज़्यादा जल्दी याद हो सकता है। तो शुरू करते हैं इसको भी। 3 मई जो था वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे था, बहुत इम्पोर्टेंट होगा ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। 4 मई इंटरनेशनल फायर फाइटर डे। 7 मई वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। 8 मई रेड क्रॉस डे एंड थैलासेमिया डे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, रेड क्रॉस जो काम हुआ करता था, रेड क्रॉस काम जो करता है वो है जिनको मदद की ज़रूरत होती है, रेड क्रॉस वहाँ पे मदद पहुँचाती है। जैसे कि मान लीजिए कहीं पे खाना वगैरह का कोई प्रॉब्लम हो गया है या ऐसा कोई सी देश में, तो वहाँ पे रेड क्रॉस की तरफ से मदद पहुँचता है। इसके अलावा देखते हैं फर्स्ट संडे 11 को क्या होगा। 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे। 15 to 21 7th एडिशन ऑफ इवन ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक। फर्स्ट संडे ऑफ मई वर्ल्ड लाफ्टर डे। फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ मई वर्ल्ड एजमा डे। सेकेंड सैटरडे ऑफ मई वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्थ डे। वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्थ डे जो है वो साल में 2 बार सेलिब्रेट किया जाता है। एक होता है आपका सेकेंड सैटरडे ऑफ मई और एक होता है सेकेंड सैटरडे ऑफ अक्टूबर। इसे 2 बार ऑब्जर्व किया जाता है। द चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, मतलब अभी जो है अपॉइंटमेंट्स का भी बात आ रहा है बहुत जगह, तो अपॉइंटमेंट्स जो है इम्पॉर्टेंट है। अपॉइंटमेंट्स रिसेंट अपॉइंटमेंट्स में अगर हम देखें तो यूपीएससी का चेयरमैन जो है मनोज सोनी जी को नियुक्त किया गया है। द चेयरपर्सन ऑफ द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया रवनीत कौर जी को वहाँ पर नियुक्त किया गया है 5 साल के लिए। डेप्यूटी चीफ ऑफ एयर स्टाफ नियुक्त किया गया है एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित को। न्यू यूनियन लॉ मिनिस्टर अर्जुन रामपाल मेघवाल को नियुक्त किया गया है। प्रेसिडेंट ऑफ चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर COO ऑफ पेटीएम भावेश गुप्ता जी जो हैं वहाँ पे चुन के आए हैं। 24th चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटक जो है वोटिंग की जगह कर्नाटक वोट का रिजल्ट्स के सहारे सिद्धरामैया जी जो हैं सिद्धरामैया जी को चुना गया है। इसके अलावा भी कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे हमें ध्यान देना चाहिए, जैसे कि लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो वाराणसी में है, वहाँ पे इंडिया का पहला रीडिंग लाउंज तैयार किया गया है। मतलब वहाँ पे पढ़ने के लिए अलग जगह दिया गया है। आंध्र प्रदेश हैज़ इंट्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रॉनिक सर्विस डिलीवरी सिस्टम और ई-चिट्स। हिमाचल प्रदेश विल सेट अप ethanol plant with the help of हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और HPCL के साथ हाथ मिला के हिमाचल प्रदेश में जो है इथानॉल प्लांट का तैयारी किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश हैज़ लॉन्च्ड ऑनलाइन रूरल एजुकेशन प्रोग्राम जिसका नाम रखा गया है पहल। मध्य प्रदेश अप्रूव मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना और लर्न एंड अर्न स्कीम। ये यूथ के लिए है to brush up their skills and to get them employed. यूनियन वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर स्मृति ईरानी जी इनॉग्रेट किया उन्होंने वुमेन लेबरर्स कन्वेंशन जो कि तिरुवनंतपुरम में है। आंध्र प्रदेश हैज़ लॉन्च्ड द निर्मया हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम जिसका बेनिफिशियरी बच्चे होंगे हु आर सफरिंग फ्रॉम ऑटिज्म, सेरिब्रल पल्सी, मेंटल रिटार्डेशन, मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ एंड अदर्स। दोस्तों, हम अपना सेशन यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। तो जहाँ तक यहाँ पे बात किया गया है इतना काफ़ी नहीं है, और भी शायद ऐड किया जा सकता था। अगर आपको लगे और भी कुछ ऐड करना चाहिए तो ज़रूर वो चीज़ें कमेंट्स में बताएं। और अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। और आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।